मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रास्ते इतने आसान होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने में 1 वर्ष बाकी है। भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास गठबंधन तो है, लेकिन कई ऐसी सारी समस्याएं आ रही है जो नीतीश कुमार की पार्टी के लिए और उनके भी लिए बहुत खतरनाक साबित होता जा रहा है। और उसके बारे में हम एक-एक करके अभी सारी जानकारी आपको देंगे, जिनमें पहला है भारतीय जनता पार्टी और जदयू में तालमेल बिठाना। यह बहुत बड़ा समस्या नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाजपा को भी चुनाव अभी जीतना है 2024 का, और उसके बाद 2025 के चुनाव में मजबूत स्थिति में बिहार में चुनाव लड़ना है उसे। इस कारण अभी भाजपा की तरफ से किसी तरह का परेशानी नीतीश कुमार को उस तरह से नहीं उठाना होगा जिसकी उम्मीद की जा रही है। दूसरी बात लगती है जो शिक्षक बहाली का मामला है, और वर्तमान में शिक्षकों के ट्रांसफ़र की जो बात चल रही है वह नीतीश कुमार के लिए बहुत घातक होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में जो शिक्षकों की बहाली हुई है 2 लाख, उसमें क्रेडिट जो है वह तेजस्वी यादव खुद के लिए ले रहे हैं। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का पद उनके पास था और उनके सरकार में आते ही इस चीज़ पर जोर से काम चलने लगता है। हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी का भी और उनका भी खासा इसमें रोल रहा होगा। उनकी भी इच्छा रही होगी, क्योंकि वे इंडिया गठबंधन में बहुत बार दौड़ रहे थे। तो इस मामले में तेजस्वी यादव इससे ज़्यादा क्रेडिट अपने आप ले रहे हैं, और लोगों के बीच में भी यह राय इस चीज़ को लेकर बन रही है कि हाँ, इसमें राजद की सरकार का, राजद की पार्टी का ज़्यादा योगदान रहा है। दूसरी बात शिक्षकों के स्थानांतरण की जो बात है गृह जिला से अगल बगल के दूसरे तीसरे जिला में, ऐसी स्थिति में अभी जो जहाँ पे जम गया होगा या जो घर के आसपास है उसे यदि वहाँ से दूर भेजा जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी भावनाएं आहत होंगी और वह सरकार के खिलाफ अपना मतदान कर देगा, और यह सरकार के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। यदि 6-7 लाख भी शिक्षक होते हैं, 5 लाख भी होते हैं, तो सीधे 25 से 30 लाख वोट कम से कम वे प्रभावित करेंगे। उतना ही नहीं, इससे ज़्यादा भी कर देंगे। इस पर सरकार को अभी सोचना होगा, तब जाकर राय विचार रखने होंगे। उसके बाद जो है प्रशासन, भ्रष्टाचार और अपराध जो बढ़ रहा है उसे लेकर भी खासा निर्णय लेना होगा सरकार को, और सचेत रहना होगा, क्योंकि यह ऐसा चीज़ है जो सरकार के खिलाफ दूसरी पार्टी को एक नया ताकत दे सकती है। इसके बाद राजनेताओं के स्तर पर आप बात करें तो उसमें जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे नेता भले ही इंडिया गठबंधन में हो, खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हों, लेकिन अगर इधर उधर बयान देते हैं कि हमें गठबंधन से ऑफर मिल रहा, हमें यहाँ से मिल रहा, तो हमें मंत्री पद चाहिए, तो हमें विधान परिषद में चाहिए, तो इस आधार पे यदि होगा तो इससे हो सकता है भीतरघात का खतरा नीतीश कुमार को बना रहे कि कुछ लोग गठबंधन में तो रहे, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन न करते हुए वे इससे इतर जाकर भी कुछ फैसले ले रहे हों। इससे नीतीश कुमार को परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, छोटी पार्टी है, और भाजपा का यदि उनसे करीबी रहता तो भाजपा को तो उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जदयू को हो सकता है कि इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ जाए, जैसा कि पिछले चुनावों में भी हुआ है। इसके बाद जो दूसरा मामला है वह है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का जनसुराज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लोगों के अंदर अपेक्षाएं जगा रहा है, लोग उनसे अब अपेक्षा करने लगे हैं। यह बात ज़रूर है कि अब तक इसका कुछ बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति या बहुत सारे राज्यों की राजनीति जाति के जाल में फंसी हुई है, जकड़ी हुई है, और इस मामले में अभी हो सकता है जनसुराज अभियान उस तरह से गति न पकड़ रहा हो जिस तरह से उसे पकड़ना चाहिए, लेकिन वह लगातार नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी यादव की पार्टी पे हमलावर रह रहे हैं। इसका मतलब खास है और समझने लायक है कि वे जनता में सरकार, वर्तमान सरकार के शासन के खिलाफ आक्रोश भड़काना चाहते हैं। जो सरकार जिसकी भी होगी, अगर सत्ता में होगी, तो उस पार्टी को इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ जाएगा, और यह स्वाभाविक है। इसके अलावा जो एक जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, जातीय जुगलबंदी का मुद्दा है, उसका क्रेडिट भले ही सभी पार्टियां ले रही हो, राजद भी ले रही हो, जदयू भी ले रही हो, लेकिन इस चीज़ का ज़्यादा ताना बाना नीतीश कुमार के ऊपर ही पड़ने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जब सरकार में थे तभी यह कार्य हुआ, और उनके द्वारा कई मंचों से इस चीज़ की घोषणा भी की गई है। इससे भी यदि कुछ वर्ग खासा नाराज होगा या वोटर नाराज होंगे, तो इसका भी खामियाजा जनता दल यूनाइटेड को भुगतना पड़ सकता है।
तो कुल मिलाकर आप देखें तो विपक्षी पार्टियां जो है वो नीतीश कुमार को घेरने का काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ शासन और प्रशासन के स्तर पर भी यदि किसी तरह की कोई लापरवाही होती है तो इसे सीधे सीधे सरकार का दोष समझा जाएगा और विपक्षी पार्टियां इसे हवा दे देंगी। तो इन चीज़ों से नीतीश कुमार की सरकार को सीधे सीधे बचना है और इससे निकलने का एक रास्ता अपनाना है। कम से कम 1 वर्षों तक तो इस तरह से व्यवस्था रखनी ही होगी जिससे कि कुछ इस तरह का एंटी इनकम्बेंसी या सरकार विरोधी सत्ता विरोधी माहौल न बन पाए, क्योंकि यदि ये माहौल ज़्यादा बन गया तो भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर हो जाएगी नीतीश कुमार की सरकार का साथ छोड़ने का और इसका नुकसान भाजपा को भी होगा और जदयू को भी होगा। तो यह देखिए काफ़ी पेचीदा मामला है, इस पर नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी है, अच्छा राजनेता है, तो इसे अच्छे से हैंडल कर लेंगे ऐसा उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।